आज रविवार को प्रेम मिलन कोलकाता और कुलोदय दुर्गा सेवा ट्रस्ट के सहयोग से फेको पद्धति 62 लोगों का निशुल्क नेत्र ऑपरेशन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत अशोक चोखानी एबीसी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों के दीपक प्रज्वलित करने से हुई। सभी विशिष्ट अतिथियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर रेणु सिंह ने प्रेम मिलन के वर्षों से किए जा रहे कार्यों और खासकर फेको पद्धति से हो रहे ऑपरेशन की खासियतें बताई। ये बहुत बहुत बड़ी बात है और इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने इसमें योगदान किया। तो ये पेशेंट जो हमारे हैं, आज से 11 पेशेंट कोलकाता के हैं और बाकी सारे पेशेंट कोलकाता के बाहर हमारा जो फूल जैसे बोल के जगह है मिदनापुर में, पूर्व मिदनापुर, वहाँ पर हम लोगों ने कैंप लगाया था कुछ दिन पहले ही, जनवरी महीना में। वहाँ से पेशेंट आए हैं, आज वहाँ के बाकी पेशेंट वहाँ से, 54 पेशेंट वहाँ के। तो ये बहुत बड़ी बात। प्रेम मिलन के चेयरमैन चंद्रकांत सराफ ने कहा कि आज तक 38,387 लोगों का सफल नेत्र ऑपरेशन हो चुके हैं। ये प्रेम मिलन का इतने वर्षों के प्रयास से संभव हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेम मिलन नर्सिंग होम में भी अब तक 5 कैंप लग चुके हैं और 10 लोगों का हार्निया और 39 लोगों का हाइड्रोसिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है। कुलोदय दुर्गा सेवा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट महेंद्र तिब्रेवाल, वाइस प्रेसिडेंट CA रमेश चोखानी, किशोर चोखानी, प्रकाश चोखानी, विमल गोयल, अशोक चोखानी अलीपुर, अनुपम तिब्रेवाल, शिवम चोखानी, पवन चोखानी, देवेन चोखानी, रोहित जजोदिया कार्यक्रम में उपस्थित थे। डॉक्टर रेणु सिंह और डॉक्टर प्रसेनजीत सेन ने नेत्र रोगों के बारे में बताया और उनकी देखरेख में ऑपरेशन हुए। डॉक्टर पार्थप्रतिम विश्वास और डॉक्टर शुभ्रो घोषाल के द्वारा आज 62 लोगों का सफल ऑपरेशन किया गया। प्रेम मिलन की पूरी टीम ने कार्यक्रम को सफल बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें मनोज जायसवाल, संजय अग्रवाल, समरेश देव, दिलीप सराफ, रामविलास अग्रवाल, आकाश सिंह, नीतीश चौधरी, विश्वनाथ पात्र, सुरजित मैत्री का भी योगदान रहा। स्पष्टता न्यूज से बात करते हुए कुलोदय दुर्गा सेवा ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रमेश चोखानी ने कहा, सेवा समिति कुलोदय माता की कृपा से प्रेम मिलन के सानिध्य में ये आज जो मानव सेवा का काम हो रहा है, ये काबिले तारीफ है। प्रेम मिलन माता रानी से ये अनुरोध है, कृपा है, प्रार्थना है, ऐसे ही हम लोगों को भी शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम लोग और भी ऑपरेशन करवा सके और मानव सेवा में आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी सराफ का, ऐसे व्यक्ति जो निरंतर तन मन और धन से प्रेम मिलन जैसी संस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, रेगुलर बढ़ा रहे हैं। इनके तत्वाधान में यह 30,000, मैं तो उम्मीद करूंगा चंद्रकांत जी 50,000 आपके सामने ही एक तरफ हो जाए। हम लोग ऐसी कृपा माता रानी से करने की चेष्टा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। कुलोदय दुर्गा सेवा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट महेंद्र तिब्रेवाल ने स्पष्टता न्यूज से कहा कि प्रेम मिलन पिछले 15 वर्षों से मानव सेवा के कार्य में लगा है। जो भी व्यक्ति प्रेम मिलन की सेवा चाहता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। उन्होंने हाल में खुले हार्निया और हाइड्रोसिल ऑपरेशन की भी चर्चा की और कहा कि जिस ऑपरेशन में 50 से 65,000 रुपये खर्च होते हैं, वो ऑपरेशन यहाँ पर निःशुल्क हो रहे हैं। प्रेम मिलन विगत 15 वर्षों से मानव सेवा का कोई भी ऐसा कार्य जो प्रेम मिलन के समक्ष आता है, उसे कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। और वो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति प्रेम मिलन के पास में अपनी किसी भी प्रकार की सेवा लेने के लिए आ जाता है, तो प्रेम मिलन चेष्टा करके उसको निर्वाह करने की पूरी चेष्टा करते हैं। 38,322 ऑपरेशन आज से पहले तक हुए हैं और आज 65 लोगों का ऑपरेशन और हुआ है। तो प्रेम मिलन और अब एक हाइड्रोसिल और हर्निया का अस्पताल एक और खुल गया, जिसमें 5 कैंप प्रेम मिलन ने कर लिए। ऐसे ऑपरेशन जो 65,000 रुपये, मैंने एक व्यक्ति के लिए बात की थी किसी डॉक्टर से कि 65,000 रुपये लगेंगे और वो ऑपरेशन वहाँ पर जो है निःशुल्क हुआ है। मैं समझता हूँ कि गरीब लोगों के लिए तो एक इतना जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं ना, मैं उनको गरीब नहीं बोलना चाहता हूँ, किसी भी कारण से आर्थिक रूप से जो पिछड़ गए हैं, उन लोगों के लिए ये इस समय इस तरह का जो सेवा मिल जाती है, तो वो अपना जीवन धन्य है उनका, तो वो अपना जीवन को धन्य पाते हैं। ऐसी संस्था चिर दिन चलती रहे,
संसार के अंदर में लोगों का कल्याण होता रहे, क्योंकि नर के रूप के अंदर में ही हम नारायण को पाते हैं। नर सेवा को ही नारायण सेवा माना है। धन्यवाद। प्रेम मिलन के संयुक्त सचिव विकास सराफ ने कहा कि प्रेम मिलन के सेवा कार्यों में बुजुर्ग लोगों के अलावा युवा पीढ़ी के लोग भी जुड़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। शहर में हमारे 2 सेंटर है, वहाँ सेवा कार्य चल ही रहा है, लेकिन हम गांव में जाकर भी हेल्थ चेकअप, चक्षु परीक्षण और विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण कैंप आयोजित कर रहे हैं। प्रेम मिलन में हमारे यहाँ 65 लोग का फेकोपैथी से ऑपरेशन हो रहा है। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ जितने सीनियर अंकल लोग हैं उसके साथ साथ युवा भी हमारे यहाँ काफ़ी जुड़ रहे हैं। उन्हें भी अपने फैमिली से और अपने परिवार से एक मोटिवेशन मिल रहा है, जिससे वो समाज में किसी भी क्षेत्र के ज़रिए कम से कम युवा समाज सेवा में जुड़ रहे हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शहर में तो हम सेवा कर ही रहे हैं। हमारा 2 सेंटर है, एक आई का और एक हाइड्रोसिल का। हम गांव में जाकर भी सेवा करते हैं। वो सेवा अलग तरह की होती है। उसमें आपकी हेल्थ चेकअप, आई चेकअप, व्हील चेयर, पानी की प्याऊ, फ़ैन, गर्मी में फ़ैन लगाना, साड़ी बिछाना। हमारी कोशिश रहती है कि गांव में जाके सेवा करें, जिससे वहाँ के जो नीडी पर्सन हैं उन्हें इसका लाभ मिले और वो इस चीज़ को समझ सके कि जितनी इम्पोर्टेंस और जितनी गुणवत्ता जो काम सेवा गांव में जाके हो सकती है वो शहर में नहीं हो सकती है। मुख्य वक्ता मनोज पराशर ने कहा कि कुंभ की त्रिवेणी लोग नहा रहे हैं और यहाँ भी कुलोदय दुर्गा सेवा ट्रस्ट और प्रेम मिलन के आयोजन वाले सेवा कुंभ में हम नहा रहे हैं। मुझे भी यहाँ कुंभ में डुबकी लगाने की अनुभूति हो रही है। जो डुबकी लगा रहे हैं तो उसमें खास करके त्रिवेणी संगम में मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर एक त्रिवेणी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री कुलध्या सेवा ट्रस्ट और प्रेम मिलन, ये तीनों को आज मैं त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती मानता हूँ। और आज मुझे यहाँ पहुँच के लग रहा है कि मैं उस कुंभ में ही डुबकी लगा रहा हूँ और वैसी सुबह अनुभूति आज हो रही है। स्पष्टता न्यूज़ के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। हर खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ चैनल पर और स्पष्टता न्यूज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।